हुआ बिंदिया का खुलासा। घर से जाते हुए बदला बिंदिया ने इरादा। लगेगी सूरज और ईशा के खुशियों भरे परिवार को नजर। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज और ईशा ने मिलकर बिंदिया का खुलासा सभी घरवालों के सामने कर दिया है। सभी घरवाले बेहद हैरान हैं कि आखिर इतनी सीधी सादी भोली भाली लड़की ऐसा काम कर कैसे सकती है। इतना ही नहीं, उसकी तो आंखों की रोशनी गई ही नहीं थी। उसने ये सब सूरज को पाने के लिए किया। बस फिर क्या, ये सुनकर सूरज की माँ से रहा ना गया और उन्होंने बिंदिया के गालों पे जड़ दिया जोरदार तमाचा। ये देखकर सभी घरवाले हैरान होते हैं और तभी ईशा बिंदिया को आकर समझाने की कोशिश करती है कि उसके इस इरादे ने उसके इतने प्यारे रिश्तों को तोड़ दिया है। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम एक शादीशुदा इंसान को पा सकती हो? एक्चुअली ना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम दोनों की दोस्ती, सूरज का भरोसा, किसी का ख्याल नहीं रखा तुमने। इसलिए अपनी जिद, अपनी गलती की पोटली टाइमा पर मत लो। नहीं, अभी तो अक्ल सटक गई है, अभी तो आता माजी सटकली हो गया है। अभी तो ये थप्पड़ तो मैं ऐसा याद रखने वाली हूँ और फिर मैं आगे बहुत कुछ करने वाली हूँ। मतलब बिंदिया एज ए कैरेक्टर वो बहुत तमाशा करेगी, अभी वो पूरा नेगेटिव हो जाएगी। अब वो फ्रंट फुट पे खेलेगी, पहले तो वो बैक फुट पे चल रही थी कि ठीक है, मतलब किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना और उस तरीके से मुझे सूरज मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन नहीं, अभी तो मतलब ऐसा कि सबकी वाट लगेगी। हाँ, तो यही तो ड्रामा था, ये जो कर रही थी और सिंपैथी गेन कर रही थी फैमिली मेम्बर्स की। तो हम लोग ईशा के अगेंस्ट हो गए थे कि ईशा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू बिंदिया के साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये वो बहुत कुछ सुनाया ईशा को। लेकिन बाद में रिवील होता है कि यार बिंदिया की ही चाल थी। तो बहुत गुस्सा आया था इस पे। लेकिन अब पता नहीं क्या, क्योंकि सूरज ने तो बोल दिया है कि तू घर से निकल जा। अभी बिंदिया कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये थोड़ा सस्पेंस खुलने वाला है आगे के एपिसोड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है। भाई बिंदिया तो घर से जा ही रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने गालों पर थप्पड़ खा लिया। इसीलिए अब जाते जाते वो इस परिवार पर अपनी नजर गड़ा कर जा रही है और ये तय करके जा रही है कि वो वापस जरूर आएगी। हालांकि उसके जाने के बाद घर में दुखों का माहौल है। सभी बेहद दुखी हैं क्योंकि वो बिंदिया से प्यार जो किया करते थे। खैर, इस दुख के माहौल को दूर करने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर शुरू कर दिया खेल खेलना डम शराज का। ऐसे में सभी फिल्मी अंदाज दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अगले ही दिन इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। जरा देखिए कैसे अगले ही दिन बुलंद हौसलों के साथ बिंदिया करती है वापसी और घर के बाहर रखे शिवलिंग की करती है पूजा रचा। भाई बिंदिया तो पूरे घर में गंगा जल छिड़क रही है और गंगा जल छिड़क कर भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ रही है और ले रही है प्रण, जिसे सुनकर सभी लोग हो रहे हैं बेहद परेशान। हे भोलेनाथ, मैं आज से आपके सामने एक अच्छे और सुयोग्य वर को पाने के लिए 16 सोमवार का निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती हूँ। मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करूँगी और आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी ही होगी और आपको मुझे मेरा मनचाहा वर देना होगा। सूरज एंड फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि सूरज का स्टॉल जो है उस पर जो मतलब कि बोलते हैं ना बैन हुआ था, वो बैन हट गया है। अचानक से घर में आवाज़ आती है बाहर, मंत्रोच्चारण का बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाउड स्पीकर में लगाया गया। ये बाहर आते हैं, देखते हैं, या ऑफ कोर्स जिसका डर था वही हुआ कि बिंदिया वापस लौट कर आ गई है। मतलब गई ही नहीं, इन शॉर्ट वहीं पे मोहल्ले में ही रहती है बिंदिया। एंड अचानक से वो भोलेनाथ का पूजा पाठ करने लगती है और बोलती है कि आज भोलेनाथ आपको मेरा मतलब कि विश जो है वो पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे मन चाहा वर किसी भी हाल में ढूंढ के ही, मतलब आप ही देंगे मुझे। और कहीं ना कहीं सूरज की तरफ लुक देती है, लेकिन ईशा जी वहाँ पे गुस्सा होती है। सूरज उन्हें समझाता है आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसकी चाल है, ये ऐसे ही करते रहेगी क्योंकि इस पे से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। तो आप रिएक्ट मत कीजिए, ये मोहल्ले में तमाशा ही खड़ा करना चाहती है, दिस इज ऑल। ये सारी चीज़ें समझाता है और वहाँ से निकलता है। और वहाँ पे ताई माँ पापा सब भड़क जाते हैं बिंदिया पे, लेकिन बिंदिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब आखिरकार सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न यही है कि बिंदिया के दिमाग और दिल में चल क्या रहा है।
भाई बिंदिया के इस फैसले को सुनकर किसी और को गुस्सा आए ना आए, लेकिन सूरज की माँ को आ गया है। तभी तो देखिए कैसे वो डंडा उठाकर दौड़ पड़ी है बिंदिया को मारने के लिए। लेकिन बिंदिया वो तो उन्हीं को आंखें दिखा रही है, जिसे देखकर एक पल के लिए सूरज की माँ हैरान है। तेरी इतनी हिम्मत मुझसे आंखें मिला रही है, तेरा दिमाग आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगी, नहीं छोड़ोगे तुझे। भाभी नहीं भाभी नहीं। सिंचा भी उन्हीं पौधों को जाता है जिसमें संभावनाएं होती है। सूखी लकड़ी पर पानी डालने से बदबू और सड़न ही पैदा होती। इंसानी सोच का भी वही हाल है, जिसमें सुनने समझने और सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। उसमें किसी बात का, किसी शक्ति का असर नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि उस इंसान से दूर ही रहा जाए। अब चलिए, छोड़िए इसे। कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बेटे बहू के बीच में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? माँ चलिए, बिंदिया पत्थर बन गई है और पत्थर पे सिर कतरने से कोई फायदा। चलिए हाँ प्लीज चलो। चलिए आप चलिए। भाई घर वाले तो घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईशा वो कोशिश करती है कि बिंदिया से बात करे, लेकिन सूरज उसे रोक लेता है। इसी बीच दोनों वापस जाने ही लगते हैं कि बिंदिया गंगा जल अपने सूरज पर छिड़क देती है, जिसे देखकर सूरज हैरान है और ईशा उसे आ रहा है गुस्सा। बिंदिया नहीं चाची, नहीं। बिंदिया यही तो चाहती है कि हम उससे उलझे और मुझे में तमाशा लगा। और आप ही तो कहती हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो चलिए चाची, छोड़िए इसे, जो कर रही है करने दीजिए। चलिए प्लीज चलिए। या वो गंगा जली इसीलिए फेंकती है कि वो इन शॉर्ट दिखाना चाहती है सूरज पे मेरा हक है ईशा, और ईशा जी को वहां पे गुस्सा आता है, वही सूरज उसे काम डाउन करता है ईशा जी को। अब एक मुसीबत तो खत्म हुई नहीं कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है, और ये बिंदिया नाम की मुसीबत तो सूरज और ईशा के रिश्ते पर अब भारी पड़ने वाली है। देखना होगा कि कैसे सूरज ईशा मिलकर इस बिंदिया से निपटेंगे और कैसे अपने रिश्ते को करेंगे मजबूत। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।